खेला गांव के सामाजिक कार्यकर्ता महेश वर्मा ने लगाए प्रशासन पर बड़े आरोप। उन्होंने बताया कि 5 दिन से लगातार बारिश होने से सड़क मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और वाहन रपली के ग्राउंड में खड़े करने पड़े हैं, परंतु प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा सूचना देने के उपरांत भी अभी तक देखने नहीं आया है। साथ ही विद्युत व्यवस्था 5 दिन से बहाल नहीं है। स्थानीय स्तर पर विद्युत व्यवस्था बहाल करने के लिए भी हमारे द्वारा जेई को सूचना दी गई है, परंतु इस तरह खेला आपदा प्रभावित गाँव को छोड़ देना कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा बड़ी लापरवाही है। अगर प्रशासन इस तरह ही करते रहेगा तो खेला के लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। विगत 5 दिनों की बारिश से ग्राम सभा खेला में जनजीवन अस्त व्यस्त है। न बिजली मिल पा रही है, न यहाँ पे मोटर मार्ग जो ध्वस्त हो रखा है। 5 दिनों से रोड बंदी है, हमारी गाड़ियाँ रपली ग्राउंड पे फंसी हैं। आम जनमानस को एवं यहाँ की तमाम जो वाहन मालिक हैं गाड़ी फंसने से परेशान है। और यहाँ तक कि प्रशासन को कहने के बाद भी यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जबकि पूरा ग्राम सभा खेला आपदा प्रभावित है। रात को कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, अंधेरी रात को। तो हम निवेदन करते हैं कि शासन प्रशासन से कि अतिशीघ्र यहाँ पे एक जांच टीम भेजकर मोटर मार्ग की स्थिति को भी देखें और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति बस्ती चेकला में विगत 5 दिनों से लाइट नहीं है उसकी भी व्यवस्था करें। और मैं एक निवेदन प्रशासन एवं गाँव के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार से राशन दिया गया था वो राशन भी अब खत्म होने को है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि गांव वालों को राशन की सुविधा भी जल्दी उपलब्ध कराया जाए। धारचूला के उपजिला चिकित्सालय के गेट के समीप लगातार वाहनों का जमावड़ा बढ़ रहा है, जिससे कि यातायात बाधित तो हो रहा है, साथ ही आकस्मिक चिकित्सा के लिए जो एम्बुलेंस धारचूला के अस्पताल ला रही हैं उनको भी बड़ा व्यवधान पैदा हो रहा है। आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं किस तरह से वाहन स्वामियों के द्वारा अपने वाहन अस्पताल गेट पे खड़े कर दिए गए हैं और उसके उपरांत सारे वाहन लॉक हैं। 2 घंटे से यहाँ पर वाहन खड़े थे, जिससे कि अव्यवस्थाओं का माहौल बन गया। अस्पताल की ये गेट है, इस गेट के अंदर ये आपको सीन दिखाया जा रहा है। सामने ये वाहनों का जमावड़ा है। एक ड्राइवर जो कि अपनी गाड़ी पे बैठा था उसने बताया कि 2 घंटा बीत चुका है और ये गाड़ियाँ इसी तरह सड़क पर खड़ी है। अब इमरजेंसी में अगर कोई मरीज अगर आता है तो उसकी स्थिति क्या सोचनी होगी, ये इस चित्र से साफ दर्श रहा है। रोजाना लोग आके खड़ी कर देते हैं। अगर हम गेट खोलते हैं तो गेट के अंदर लाके खड़ी कर देते हैं गाड़ियाँ, और 3 दिन 4 दिन गाड़ियाँ उठाते नहीं हैं। इस वजह से हमारी एम्बुलेंस भी नहीं पास हो पाती है। इस वजह से हमें गेट बंद करना पड़ता है। पुलिस के द्वारा अनवर चौक पे यातायात व्यवस्था के लिए लोगों को संदेश देने का कार्यक्रम जारी है। पोखरा के समीप बीते दिनों 10 लोग खाई में समा गए थे। आज फिर 2 लोग खाई में समा गए हैं। दोनों ही बताया जा रहा है कि स्त्री और पुरुष हैं और इनकी जांच चल रही है कि अल्टो गाड़ी उस बंद मार्ग पर जो कि जिलाधिकारी के द्वारा बंद करा दिया गया है कैसे गई और क्यों ये हादसा हुआ, ये एक जांच का विषय है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि 2 शवों को रेस्क्यू किया गया है, उसके अलावा गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं है। आज से 6 दिन पहले एक बोलेरो खाई में गिरी थी और 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उन लोगों की चिता अभी बुझी नहीं। आज प्रातःकाल ही एक अल्टो कार इस खाई में गिरी है। इसमें 2 लोगों की मौत अभी यहीं पर हो गई है। 2 लोग उसमें सवार थे शायद, क्योंकि कई खोजबीन कर ली है और नहीं है। उसमें 2 लोग थे। उन 2 लोगों की यहाँ ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। धारचूला बचाव के तहत घटकोला में सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य तो कराया जा रहा है, जहां सिंचाई विभाग के द्वारा ब्लॉक कंक्रीट कार्य करके सुरक्षा की दीवारें लगाई जा रही हैं। वहीं सिंचाई विभाग के द्वारा अभी तक उक्त पुल जो कि घटकोला को खोतिला से जोड़ता है उस पर कोई भी निर्माण नहीं किया गया। केवल पुल का इस तरफ का अपार्टमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। ठेकेदार की द्वारा बताया गया है कि अपार्टमेंट बनाने के बाद पुल का निर्माण आरएस या अन्य कोई विभाग करेगा। हमें केवल पुल का एक तरफ का अपार्टमेंट बनाकर देना है, जिससे कि पुल उस अपार्टमेंट के माध्यम से सीधा खड़ा हो जाएगा, जिससे कि आवागमन सुचारू हो जाएगा। परंतु ये कब तक होगा अभी बताना मुश्किल है। इस वक्त लोगों का आवागमन इस पुल से लगातार है और खड़ी चढ़ाई होने से जनता काफ़ी परेशान स्थिति में है। एल्दारा में कार्यस्थल में पहाड़ी से गिरे बोल्डर से एक मकान की छत तोड़कर बोल्डर
किचन में घुस गया, जहां एक मजदूर भोजन की व्यवस्था कर रहा था जिसको चोट लगी। शिवम कुमार बिहार निवासी को चोट लगी है। 18 वर्ष का उक्त मजदूर बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष के एस कोतवाल अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे। ये बता दें कि सिंचाई विभाग के द्वारा एलधारा में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जिसमें कि मशीनों के द्वारा बोल्डर तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। उक्त प्रक्रिया में पूर्व में भी बताया गया कि मकानों को खतरा है, परंतु सिंचाई विभाग के द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि हमारे द्वारा प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि बोल्डर तोड़ने में मकानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए पूर्व में मकान खाली करा दिए गए थे। परंतु आज एक बड़ी घटना होते होते बची है, क्योंकि मकान मालिक त्रिलोक सिंह ने मकान पूर्व में ही खाली कर दिया था और आज उस मकान में जो मजदूर भोजन बना रहा था उसको मामूली चोटें हुई हैं, मकान का नुकसान हुआ है। एक्शन ने कहा है कि हमने मकान के प्रस्ताव पूर्व में ही बनाकर प्रशासन को दे दिए हैं कि जो मकान इस खतरे की जद में आ रहे हैं उन्हें वहां से विस्थापित किया जाए। ये प्रशासन का कार्य है। फिर भी हम घटनास्थल का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेंगे, उसके उपरांत जो भी मदद हो सकेगी त्रिलोक सिंह की मदद की जाएगी। Please do like, share and subscribe DCL News.